फैक्टिवर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक सपनों के शहर के जन्म की कहानी। कहानी सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसमें अनगिनत चमत्कार छिपे हुए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुबई की। रेगिस्तान की रेत के टीलों से निकलकर दुनिया के भविष्य के शहर में दुबई कैसे बदला, ये जानना रोचक है। सदियों पहले जब दुबई नाम लिया जाता था तो हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें या लग्जरी कारें नहीं आती थीं, बल्कि रेत का विस्तार, ऊंट और कुछ मछली पकड़ने वाली नावें ही दिखाई देती थीं। यही था उस समय का असली दुबई। उस दौर में यहाँ के लोगों का जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था। सुबह नाव लेकर समुद्र में जाना, मछली पकड़ना और कभी-कभी मोती ढूंढना ही उनकी आय का साधन था। रेगिस्तान की गर्मी और सीमित सुविधाओं के बीच वे संतोष से जीवन जीते थे। बाहरी दुनिया से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था, वे अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए लोग थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश लोग दुबई में अपना प्रभाव जमाने लगे। भारत और पूर्वी देशों की समुद्री यात्राओं में दुबई को उन्होंने एक अहम पड़ाव माना। फारस की खाड़ी में अपने हितों की रक्षा करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए दुबई उनके लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने यहाँ एक छोटा बंदरगाह और कुछ व्यापारिक सुविधाएं विकसित की, लेकिन उस समय दुबई से ब्रिटिशों को कोई बड़ी आर्थिक आय नहीं मिली। कोई बड़े प्राकृतिक संसाधन या उद्योग नहीं थे, इसलिए वे दुबई को सिर्फ डाक आदान प्रदान और छोटे जहाज़ों के ठहरने की जगह के रूप में देखते थे। विकास की गति बहुत धीमी थी, लेकिन इस संपर्क से दुबई के शासकों को बाहरी दुनिया का ज्ञान मिलने लगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं का एहसास हुआ। इसी पृष्ठभूमि में दुबई के असली निर्माता माने जाने वाले शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का आगमन हुआ। 1950 के दशक में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब तक तेल की खोज नहीं हुई थी। दुबई एक साधारण खाड़ी देश था, लेकिन शेख राशिद का सपना बड़ा था। वे अपने लोगों को गरीबी से निकालना चाहते थे और दुबई को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाना चाहते थे। वे सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करते थे। वे लंदन, पेरिस और अन्य यूरोपीय शहरों की यात्रा पर गए और वहां की प्रगति को देखा समझा। उन्होंने वहां की योजना, निर्माण तकनीक, परिवहन व्यवस्था और बंदरगाहों का अध्ययन किया। यही यात्राएं दुबई के भविष्य की नींव बनी। उन्होंने आधुनिक बंदरगाहों से प्रेरणा लेकर दुबई में पोर्ट राशिद बनाने का निर्णय लिया। बहुत लोगों ने कहा कि इतने बड़े बंदरगाह की जरूरत नहीं है, लेकिन शेख राशिद अडिग रहे। बाद में समय ने साबित किया कि उनका दृष्टिकोण सही था। इस बंदरगाह ने दुबई को वैश्विक व्यापार केंद्र बना दिया। फिर दुबई की धरती से काला सोना यानी पेट्रोलियम निकला। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। तेल से मिली आय ने सड़कों, इमारतों और आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया। जीवन स्तर सुधरा। बहुतों को लगा कि दुबई अब सिर्फ तेल पर निर्भर रहेगा, लेकिन दुबई की दूरदर्शिता ने सबको चौंका दिया। तेल से संपन्न देश जहां सिर्फ तेल पर टिके रहे, वहीं दुबई ने एक अलग राह चुनी। उन्हें पता था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए तेल की आय को आधार बनाकर पर्यटन, रियल एस्टेट, तकनीक, उद्योग और वित्त जैसे क्षेत्रों में निवेश किया। यही कारण है कि आज दुबई एक बहुमुखी अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज दुबई सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आता है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये दुबई की तरक्की का प्रतीक है। फिर आता है पाम जुमेरा, इंसानों द्वारा बनाया गया द्वीप जो आसमान से देखने पर खजूर के पेड़ की तरह दिखता है। फिर है दुबई मॉल, खरीदारी की दुनिया का सपना, इतना बड़ा कि एक दिन में भी सब घूमना मुश्किल है। और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की तकनीक की झलक दिखाता एक अद्भुत भवन। आज उड़ने वाली टैक्सियां, एआई पुलिस, ड्रोन, ये सब दुबई की हकीकत हैं, जो कभी फिल्मों में ही दिखते थे। दुबई में उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। इन सब के पीछे एक और शख्सियत हैं, शेख राशिद के उत्तराधिकारी और दुबई के मौजूदा शासक, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। उनकी दूरदर्शिता और साहसी फैसलों ने दुबई को आज की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका मंत्र है इम्पॉसिबल इज नथिंग। सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि दुबई के हर विकास में झलकता है। दुबई की एक और खासियत यह है कि यहाँ की 85% आबादी विदेशी है। भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, बांग्लादेशी, अरब, यूरोपीय सब मिलकर यहाँ रहते हैं। रोजगार, सुरक्षा और घर सबको मिलता है। यही कारण है कि यह जगह सबका दूसरा घर बन चुकी है।
दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। महिलाएं रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकती हैं। इतना आधुनिक होने के बावजूद दुबई ने अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ा। गोल्ड सूक, ऊंट दौड़ और पुराने घरों का संरक्षण आज भी इसकी पहचान है। दुबई की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, वे आज भी आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य की तकनीक, शहरी योजनाएं और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली में दुबई पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।